नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज़ जान लेते हैं। जी हां, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। पहलगाम आतंकी हमले का वर्ष। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत पहलगाम में हुए हमले में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई और साथ में भारत किसी भी प्रकार के आतंकी के सामने कभी नहीं झुकेगा। 77वां गणतंत्र दिवस और साथ में विधानसभा चुनाव। जी हाँ, विधानसभा चुनाव जिसमें पश्चिम बंगाल और साथ में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सत्ता पक्ष तथा विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। हालांकि इसके खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग को शिकायत भी किया है। पश्चिम एशिया और भारतीय। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्रालय ने यह पुष्टि किया है कि पश्चिम एशिया में हो रहे तनाव तथा हमलों में 8 भारतीय व्यक्तियों की जान जा चुकी है और साथ में एक व्यक्ति अभी भी लापता है। भीषण गर्मी और हीट वेव। जी हाँ, भारत में उत्तरी क्षेत्र में भीषण गर्मी चालू हो चुकी है, जिसमें तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है, जिसको लेके दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए है, जिसमें वाटर बिल और साथ में हीट वेव को लेकर एडवाइजरी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिव्यांगजन है उनके अनुरूप जेलों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योजना बनाने की निर्देश दिए हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार सबसे प्रमुख समाचार आ रही है ट्रंप और ईरान संबंधी वार्ता से, जिसमें ट्रंप और ईरान के प्रमुख ने आपस में वार्ता जारी की है, जिसमें ट्रंप ने वार्ता कंप्लीट होने तक सीज़फायर का ऐलान किया है और साथ ही पाकिस्तान ने भी ट्रंप से शांति बनाए रखने की बात कही है। एप्पल के नेतृत्व में बदलाव। जी हां, एप्पल के सीईओ टिम कुक अपने एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी जगह हार्डवेयर प्रमुख जॉन टॉर्सन लेंगे। हरमुज जल डमरू। जी हां, भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह ने यह पूरी तरह से पुष्टि और साफ कहा कि हरमुज जल डमरू पे किसी प्रकार का प्रभाव भारत को लेके भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत अपना तेल का आपूर्ति इसी क्षेत्र से करता है। आते हैं अर्थव्यवस्था और तकनीकी संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उड़ीसा में 3D चिप यूनिट की स्थापना। जी हाँ, उड़ीसा में 3D चिप यूनिट की स्थापना होने जा रही है, जो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आते हैं शेयर बाजार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के 9.8 करोड़ SIP खातों ने शेयर बाजार को मजबूत किया। आरबीआई ने 15,000 से ऊपर के लेन देन के लिए ई मैंडेट नियमों में बदलाव किया। ले ऑफ अपडेट। जी हाँ, मेटा ने अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर उपयोग को ध्यान में देना शुरू किया है और साथ में वो AI को ट्रेंड करके छटने के भी संकेत दे रहा है। खेल जगत संबंधी समाचार। SRH ने दिल्ली कैपिटल को 47 रनों से हरा के पॉइंट टेबल में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें अभिषेक शर्मा ने अपने फॉर्म में फिर से वापसी की है। अब आते हैं खेल जगत में सबसे महत्वपूर्ण समाचार से। जी हाँ, भारत के पूर्व कप्तान और लीजेंडरी बैट्समैन और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी CSK में वापस नजर आएंगे। जी हाँ, यदि आप CSK के प्रेमी हैं, CSK को पसंद करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं, तो आप CSK का जो वानखेड़े स्टेडियम में विकेट कीपर के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी नजर आ सकते हैं। आप ये मैच अवश्य देखें। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, केदारनाथ धाम का कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। समय उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कारों। जी हाँ, 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।